हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें हमने सीरीज़ नंबर 1 डाली हुई है। तो ये सीरीज़ नंबर 1 है, तो ऐसी 20 सीरीज़ आएंगी। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ने से पहले मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। क्या है इंस्ट्रक्शन, ध्यान से, क्योंकि ये स्किप कर देते हो ना आप, तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पहला नंबर, छोड़ना कोई नहीं है। दूसरा नंबर, क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, ABCD। तो ये आपका सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर डाला मैंने, पैटर्न आपको नेक्स्ट सीरीज़ में आएगा। तीसरा नंबर, डायग्राम्स जहाँ पे बनती हैं डालिए, नहीं बनती हैं छोड़ दीजिए। चौथा नंबर, आंसर्स नीटली साफ़ सुथरे लिखने और सारे स्टेप्स जो हैं आपकी मतलब कि कैलकुलेशंस होनी चाहिए सारी सभी स्टेप्स की, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मैंने आंसर भी दिए हैं नीचे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्वेश्चन है पहला, आपको बताना है इनमें से एग्जाम्पल बतानी है पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट की। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है कि पोल्यूशन जो होता है ना, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, असर पड़ता है इस पर, तो बुरा ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये MCQ चल रहे हैं। वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती इकोनॉमी को पूरा, होल, फुली, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि जो फुल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज पॉइंट का, वो लाइक करता है किस साइड पे, PPC के। तो वो लाइक करता है ऑन द PPC। क्वेश्चन नंबर 4, यूटिलिटी किस में मेजर की जाती है? तो यूटिलिटी में मेजर की जाती है यूटिल्स में। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इसमें से जो दिया गया है ऑप्शंस, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एग्रीगेट डिमांड का? तो वो है टैक्सेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का, ये डिटरमाइन किया जाता है कहाँ पे? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है मनी का। तो मनी का फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट सभी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का? तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो डायरेक्ट टैक्स है आपका इनकम टैक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 10, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। अब आगे हमारे वेरी शॉर्ट, ध्यान से देखना, 2 मार्क्स के हैं एक, तो इसमें आप 2-3 4 लाइनें लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल दो आप, इसको एक्सप्लेन करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ठीक है। तो 3-4 लाइनों में आप वाइंड अप कर लो इसको। 12th, एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आप 3-4 लाइनों में लिख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बताना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 3-4 में आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? तो आराम से आप 3-4 लाइनें लिख सकते हो इस पर भी। क्वेश्चन नंबर 15, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इसको आप 3-4 लाइनों में लिख सकते हैं। डिफाइन कीजिए मनी सप्लाई क्या होती है? आगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है रोल RBI का। तो RBI का रोल तो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, आप इसको 4 लाइनों में लिख सकते हैं आराम से, पॉइंट्स में लिखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, बजट डेफिसिट क्या होता है? ये टर्म जो है इसका क्या मतलब है? इसको एक्सप्लेन करना है, 4-5 लाइनों में कर दो। उसके बाद पब्लिक डेट क्या होता है? कोई लोग डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट नहीं होता, डेट होता है, बी साइलेंट होता है, पब्लिक डेट। उसके बाद है डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये आ गया आपके वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब हम सेक्शन C की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में आपके 4 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 21, एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसके साथ डायग्राम देनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करना है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करना है लॉ किसका? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। आगे क्वेश्चन नंबर 24, आपको डिस्कस करना है कंसेप्ट नेशनल इनकम का और इसकी इम्पोर्टेंस का। आगे
क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आपको डिस्कस करना है फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के। तो याद रखना इनके जो आंसर्स हैं अलग अलग क्वेश्चंस के, हम शॉर्ट लॉन्ग तो चलो इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन शॉर्ट के सारे आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के सारे नोट्स में यहाँ पे PDF में ही भेज दूँगा आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन करना कंसेप्ट फिस्कल पॉलिसी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस करना है कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सारे नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करना कंसेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। और 30 है, डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक प्लानिंग के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे लास्ट सेक्शन है सेक्शन D, लॉन्ग आंसर टाइप, हर 8 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। तो 31, एक्सप्लेन करना कंसेप्ट एग्रीगेट डिमांड का और इसके कंपोनेंट्स बताने हैं, किसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, और डिस्कस करना है कैसे चेंजेस जो है हर एक कंपोनेंट में वो अफेक्ट करता है किसको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को। आगे क्वेश्चन नंबर 32, आपको बताना डिस्कस करना है वेरियस मेजर्स जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, और एक्सप्लेन करना इनकी इफेक्टिवनेस एग्जाम्पल्स के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 33, आपको एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और डिफ्रेंशिएट करना है इसको किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, डिफ्रेंशिएट किसके साथ करो, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, और डिस्कस करो इंडिकेटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, यानी कि वो इंडिकेटर्स बताने हैं जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी सारे वीडियोस मैं बता रहा हूँ, आंसर भी आपको दूंगा मैं एक एक चीज़ के। ठीक है।